हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह। आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से वैसे स्टूडेंट जो नीट पीजी 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद भी अगर अच्छा नीट स्कोर नहीं आता है तो उन्हें काउंसलिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। अगर उनका नीट स्कोर जस्ट क्वालिफाइड से 300 के बीच में आती है, जस्ट क्वालिफाइड से 300 के बीच में आता है, यानी कि अप टू 300 मार्क्स आता है, तो उन्हें लो बजट का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हाउ टू सेलेक्ट योर ड्रीम ब्रांच, और साथ में आपका जो ड्रीम ब्रांच है वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसके लिए आपको फी स्ट्रक्चर क्या जाएंगे, बजट क्या जाएंगे, इन सारे विषय पे मैं बात करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आपको साइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो भी मैं वीडियो मैं बोल रहा हूँ, वो साइड स्क्रीन पे भी कुछ हिंट मिल रहे हैं, उसे भी देखिए। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो वैसे स्टूडेंट जिनका कि नीट के रिजल्ट आएगा नीट पीजी का, इसके बाद जिनका स्कोर लगभग 300 या इससे नीचे है, या 300 से कुछ 10 नंबर 50 नंबर या 60 नंबर ज़्यादा भी है, तो वैसे स्टूडेंट को सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी को सर्च करना होगा। साथ में आपको देखना होगा कि आपके अपने स्टेट में कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जहां आपको सीटें मिल सकती हैं। अगर वहां आपके डोमिसाइल स्टेट में, आपके स्टेट में यदि महंगा सीट है, महंगा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज नहीं है, तो और कौन कौन से ओपन स्टेट है, नॉन डोमिसाइल स्टेट है, इनके बारे में भरपूर जानकारी लेना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको डोमिसाइल स्टेट और नॉन डोमिसाइल स्टेट के बारे में बताऊंगा, इसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा कहाँ आपको सस्ता सीट मिल सकती है। तो आपको जो डोमिसाइल स्टेट होता है, जहाँ पे आपको सिर्फ जो स्टूडेंट यूजी उस स्टेट से, पर्टिकुलर स्टेट से किया है, एमबीबीएस पर्टिकुलर स्टेट से किया है, या फिर वैसे स्टूडेंट जिनका डोमिसाइल उस स्टेट का है, वही स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। मान लीजिए महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं, आपने महाराष्ट्र से एमबीबीएस किया, तभी आप महाराष्ट्र के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज आप ना वहाँ के गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हैं, ना ही प्राइवेट का। आपको बाकायदा आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, लेकिन आप एमबीबीएस किसी और स्टेट से कर दिए हैं, फिर भी आप वहाँ का एक भी सीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये होता है डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल का मतलब, ठीक है। लेकिन जो नॉन डोमिसाइल स्टेट है, मान लीजिए अभी तक टोटल 12 नॉन डोमिसाइल स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल हो गया, इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, पुडुचेरी के बाद आपको हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड। ये सारे जो स्टेट हैं ये ओपन स्टेट में काउंट होते हैं, यानी कि नॉन डोमिसाइल स्टेट हैं। इन सारे स्टेट में अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप बाकायदा आप इस स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि आपका नीट स्कोर कम है। लेकिन आपको फ़िलहाल देखना होगा कि इन 12-13 स्टेट में कौन से स्टेट ऐसे हैं और कौन से कॉलेज अच्छे हैं, ऐसे हैं जिनका फ़ी कम है और साथ में क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, ब्रांच वाइज अच्छे हैं। इन सारे विषय में आपको सोचना होगा, तभी आप एक अच्छा काउंसलिंग कर पाएंगे और अच्छा सीट मिलेगा। पता चलता है कि उन स्टूडेंट जिन्हें 300 या 250 स्कोर है, यानी कि जस्ट क्वालिफाइड है, और उनका पैसा भी काफ़ी 1 CR टू 1.5 CR लग भी जाता है, लेकिन कॉलेज वैसा नहीं मिलता है, क्वालिटी नहीं मिल पाता है, ब्रांच भी अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो जब तक पीजी करते हैं तब तक, या पीजी के बाद भी उनको ये माइंड में वो खलते रहता है कि मैंने बहुत गलती किया, जो हमारा स्कोर था इसी स्कोर पे जो हमारे दोस्त हैं या हमारे और भी जो स्टूडेंट मतलब पीजी होल्डर थे, उन्होंने अच्छा सीट लिया, अच्छा कॉलेज लिया। तो ये माइंड में हमेशा खलते रहता है। तो इसको आप रिलैक्स मोड में, जब जैसे ही आप नीट पीजी का एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद आपको काफ़ी टाइम मिलता है, आप ये सारे चीज़ों को तैयारी कर लें, तभी आप एक अच्छा काउंसलिंग कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने महाराष्ट्र का बताया था डोमिसाइल को लेकर। मान लीजिए अगर आप महाराष्ट्र से हैं, लेकिन आपका नीट स्कोर मात्र 300 या 250 आता है, और आप महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या हायर क्लिनिकल ब्रांच हो या लोअर क्लिनिकल ब्रांच लेके आप वहाँ से स्टडी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आप चाहते हैं कि लो बजट का प्राइवेट सीट मिले, तो ये बिल्कुल मुश्किल होता है महाराष्ट्र के अंदर। तो इसके लिए अगर महाराष्ट्र में आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे इंटरनल कोटा का सीट, यानी कि जस्ट लाइक मैनेजमेंट कोटा का सीट लेंगे तो ही आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन इंटरनल कोटा या मैनेजमेंट कोटा की बात किया जाए तो इसका फी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख पर एनम तक चला जाता है हायर क्लिनिकल ब्रांच का। लेकिन आप ये सेम सीट के लिए आप किसी और स्टेट में जाते हैं तो आपको सीट भी अच्छा मिल जाता है,
और मिनिमम बजट में भी आपको सीट मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को समझना होगा। अब बात करते हैं कि जो नॉन डोमिसाइल स्टेट हैं, ये 12-13 स्टेट को छोड़ के जितने भी स्टेट हैं वो नॉन डोमिसाइल स्टेट हैं। ठीक है, आगे प्रोसेस मैं करता हूँ कि आपको, अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हैं, मान लीजिए अभी का जो क्वालिफाइंग स्कोर हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लगभग 200 या 225 के नियर अबाउट ही आपको क्वालिफाइंग स्कोर हो सकता है, या थोड़ा 5-10 नंबर का ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा कम भी नहीं हो सकता है। तो यदि जो स्टूडेंट को इतना स्कोर आता है या इससे ज़्यादा आता है, तो वैसे स्टूडेंट को आप बजट की अगर बात किया जाए तो हायर क्लिनिकल से लोअर क्लिनिकल ब्रांच की अगर बात किया जाए, पहले मैं हायर क्लिनिकल ब्रांच की बात करता हूँ, तो और आप चाहते हैं कि हायर क्लिनिकल ब्रांच लें और आप जस्ट क्वालिफाइड हैं, तो आपको मिनिमम बजट जो जा सकता है वो 60 लाख यानी कि लोअर क्लिनिकल ब्रांच जो होगा और एवरेज ब्रांच होंगे, जो मिडिल ऑर्डर ब्रांच होंगे, वो 60 टू 70 या 80 लाख के पैकेजेस में आपको मिल सकते हैं, अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज रखते हैं तो। और अगर हायर क्लिनिकल ब्रांच की बात किया जाए तो इसके लिए आपको 80 लाख, तो आप अगर जस्ट क्वालिफाइड हैं, इससे ज़्यादा है तो आपको मतलब अगर आपको जस्ट क्वालिफाइड से 300 के बीच में आता है और हायर क्लिनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 80 लाख टू 1.4 CR जा सकता है, या फिर 1.5 CR जा सकता है, ये हायर क्लिनिकल ब्रांच 80 टू 1.4 CR डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्टेट में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। यदि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं जहां फी स्ट्रक्चर कम है, तो आपको 80 टू 1 CR में मिल जाएगा, लेकिन आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, तो आपको फी है वो बढ़ जाएगा। लेकिन आपको साथ में क्वालिटी भी देखना है, ये नहीं कि आप सिर्फ स्टेट देखिए। स्टेट देखने में क्या होता है कि लोग क्वालिटी भूल जाते हैं। आपको अगर क्वालिटी अच्छा और डिजायर ब्रांच भी चाहिए, तो आपको स्टेट के साथ और कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। कुछ ऐसे ब्रांच हैं जिनमें कोई कॉलेज मायने नहीं रखता है, जैसे मेडिसिन ब्रांच हो गया। आपको जितने भी सर्जिकल ब्रांच है, इसके लिए कॉलेज मायने रखता है, कॉलेज का हॉस्पिटल अच्छा मायने रखता है, वहाँ का अच्छा एजुकेशन सिस्टम मायने रखता है। लेकिन आपको अगर सर्जिकल ब्रांच के अलावा भी ब्रांच लेना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत जो इशू होते हैं वो चल जाते हैं। ये जो मैं स्कोर बता रहा हूँ अप टू 300, इसमें जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और OBC EWS कैंडिडेट हैं, इन्हें तो गवर्नमेंट सीट मिलने से रहा, लेकिन बाकी SC ST कैंडिडेट को भी चांसेस बहुत कम है। कुछ स्टेट हैं वहाँ पे रेयर केस में जो लोअर क्लिनिकल ब्रांच है वो मिल सकते हैं। बाकी PWD फिजिकली हैंडीकेप स्टूडेंट को भी चांस बन सकते हैं। इनको 60-40 का रेशियो रहेगा जो फिजिकली हैंडीकेप स्टूडेंट है उनके लिए। चलिए काउंसलिंग प्रोसेस एक नज़र देखते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस आखिर होगा क्या। पहले आपको ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग होगी, जिसको सेंट्रलाइज काउंसलिंग बोलते हैं। इस काउंसलिंग को MCC कंडक्ट कराएगी। इसमें जो MCC काउंसलिंग कराती है, जो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग होते हैं, इसमें इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसका 50% सीट होती है वो MCC के थ्रू कंडक्ट होती है, काउंसलिंग होती है। और बाकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इनका 100% सीट होती है। जो ऑल इंडिया कोटा 50% का जो गवर्नमेंट सीट है, इसके दो ही राउंड होते हैं, राउंड 1 और राउंड 2। इसके अलावा जो जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इनके लिए राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, फिर इसके बाद मॉपअप भी होता है, स्टे वैकेंसी राउंड भी होता है, यानी कि पूरे के पूरे काउंसलिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा 50% के सीट होते हैं, इसमें 2 ही राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2। इसके बाद जितने भी सीटें बच जाती हैं राउंड 2 के बाद, नॉन रिपोर्टिंग सीट या नॉन ज्वाइनिंग सीट, ये रिस्पेक्टेड स्टेट के रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, इसका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और मॉपअप राउंड होता है। मॉपअप के बाद जितने भी सीटें वैकेंट रह जाती है, नॉन रिपोर्टिंग, नॉन ज्वाइनिंग, इसे स्टेट के रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसके बाद होता है स्पोर्ट राउंड या फिर इंस्टीट्यूशनल राउंड या फिर स्टे वैकेंसी राउंड बोलते हैं इसको। ये काउंसलिंग हुआ, पहला काउंसलिंग है। फिर दूसरा काउंसलिंग होता है स्टेट लेवल काउंसलिंग। स्टेट के 85% बोलते हैं, स्टेट 85% कोटे की काउंसलिंग। इसमें हर एक स्टेट का अलग अलग वेबसाइट होता है और अपने अपने वेबसाइट पे काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है। जैसे यूपी का हो गया तो यूपी DGME हो गया। तो इसी तरीके से होता है हर एक स्टेट का। तो इसमें जो स्टेट काउंसलिंग होता है, इसमें स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट सीटें हैं, इसका जो 50% बाकी के जो बचा सीट रहता है, ये रहता है। और प्राइवेट कॉलेज 100% सीटों के साथ